अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पंजाब एजुकेटर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आउटपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कवर करेंगे। हम इस वीडियो से पहले बहुत डिटेल के साथ डाटा प्रोसेसिंग और इंफॉर्मेशन को कवर कर चुके हैं। यहाँ जस्ट बताता चलूँ कि जब हमारे पास डाटा होता है हम इसको प्रोसेस करते हैं, इसके बाद हमें इंफॉर्मेशन हासिल होती है। इसी इंफॉर्मेशन को आउटपुट कहते हैं। आउटपुट हमारे पास टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो या वीडियो की सूरत में हो सकती है। इस आउटपुट के लिए हम डिफरेंट डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा आउटपुट इस्तेमाल करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आप टेक्स्ट देखना चाहते हैं, इसके लिए या आप LCD को इस्तेमाल करेंगे या आप प्रिंटर का इस्तेमाल करेंगे और टेक्स्ट को पेज पर प्रिंट कर लेंगे। इस तरह ग्राफिक्स को भी आप प्रिंट भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ऑडियो आउटपुट के लिए आपको स्पीकर या हेडफोन की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से वीडियो को देखने के लिए आपको स्क्रीन की जरूरत होती है। डियर स्टूडेंट्स, इस आउटपुट को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहली टाइप में सॉफ्ट कॉपी, जबकि दूसरी टाइप में हार्ड कॉपी आउटपुट आती है। अब बात करते हैं सॉफ्ट कॉपी की। ये आउटपुट वो आउटपुट होती है जो हम कंप्यूटर, मोबाइल या टैबलेट की स्क्रीन पर देखते हैं। सॉफ्ट कॉपी को हम इंटेंजिबल भी कहते हैं। इंटेंजिबल से मुराद वो चीज़ है जिसे छुआ ना जा सके, सिर्फ नजर आए। इस चीज़ का कोई मादी वजूद नहीं होता, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होती है, इसलिए हम इसे सिर्फ डिस्प्ले स्क्रीन की मदद से ही देख सकते हैं। अब सॉफ्ट कॉपी को देखने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ज़रूरत होती है जो इसको डिस्प्ले करवा सके। वो लैपटॉप की स्क्रीन हो सकती है, वो कंप्यूटर की स्क्रीन हो सकती है, या इसी तरह कोई भी स्क्रीन हो सकती है। सॉफ्ट कॉपी आपकी डिवाइस की स्टोरेज पर स्टोर होती है। सॉफ्ट कॉपी में तब्दीली करना बहुत आसान है, यानी मॉडिफाई करना बहुत आसान है। आप बस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं और इसमें तब्दीली कर देते हैं और आप सॉफ्ट कॉपी को इलेक्ट्रॉनिकली एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। आप ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए या USB वगैरह के जरिए एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। आप सॉफ्ट कॉपी आउटपुट की डुप्लीकेट कॉपीज भी बना सकते हैं, वो भी बगैर किसी कॉस्ट के। सॉफ्ट कॉपी के बाद आए अब बात करते हैं हार्ड कॉपी की। जब हमारे पास पेपर पर आउटपुट आ जाती है तो इसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। हार्ड कॉपी के लिए प्रिंटर और प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है। हार्ड कॉपी टेंजिबल है, यानी इसको छुआ जा सकता है, यानी इसका मादी वजूद है। हार्ड कॉपी को इस्तेमाल करने के लिए किसी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की जरूरत नहीं होती, यानी जब आपके पेपर पर हार्ड कॉपी प्रोड्यूस हो जाती है तो फिर इसे बस पेपर पर ही देख सकते हैं। लेकिन हार्ड कॉपी को मॉडिफाई करना मुश्किल है, यानी जब आप एक बार प्रिंट ले लेते हैं, जब भी इसमें तब्दीली की जरूरत होती है तो डायरेक्ट पेज पर आप तब्दीली नहीं कर सकते, बल्कि पहले सॉफ्ट कॉपी में तब्दीली करेंगे, फिर दोबारा इसका प्रिंट निकालेंगे। हार्ड कॉपी को जब कहीं भेजना हो तो पेपर को ट्रांसमिट किया जाता है। हार्ड कॉपी को जब आप डुप्लीकेट करवाते हैं तो इसके लिए आपको फोटो कॉपी करवाना पड़ता है। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। डियर स्टूडेंट्स, जब आपने डाटा कंप्यूटर को फराहम किया इनपुट डिवाइसेस के जरिए, तो कंप्यूटर में CPU यानी सेंट्रल प्रोसेस यूनिट ने इस डाटा को प्रोसेस किया और इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया। अब ये इंफॉर्मेशन रैम के अंदर स्टोर हो गई। अब आपको ऐसी डिवाइस की जरूरत है जिसके जरिए आप इस इंफॉर्मेशन को देख सकें। तो ऐसे तमाम हार्डवेयर कंपोनेंट जो इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकें, इन्हें आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। इसकी एग्जांपल में शामिल हैं मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और आपके स्पीकर। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।